आज के सुविचार। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। प्रेम और लगाव में बहुत अंतर होता है। प्रेम आपको स्वतंत्र करता है और लगाव आपको कमजोर करता है। यदि परमात्मा आपको कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो आपको कष्ट के पार भी ले जाएगा। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो। बल तुम्हें लड़ना सिखाएगा और बुद्धि तुम्हें जीतना सिखाएगी। कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला दोनों एक ही है। जो किया है वो अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद ही दुख का कारण बनती है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना अति आवश्यक हो जाता है। हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष में खड़े रहिए, भले ही आपको अकेले क्यों ना रहना पड़े। जीवन में जो भी करो पूर्ण संपूर्णता के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। स्वयं को ऐसा बनाए जहां तुम हो वहां सब तुम्हें प्यार करें। जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें। जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति नष्ट करने का अधिकार न दें। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थितियां तो सदा ही विपरीत ही रहती हैं। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। कोशिश सफल हो या ना हो, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। कर्तव्य कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तुम कर्म फल का हेतु भी मत बनो और तुम्हारी अकर्मता में भी आसक्ति न हो। याद रहे, यदि आपके हिस्से में अर्जुन जैसा असमंजस आएगा तो आपके हिस्से में कृष्ण भी आएंगे। झुकना नम्रता की पहचान है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथों में है। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार। मौन से जहां कई मुसीबतों को पास आने से रोका जा सकता है तो मुस्कान से कई मसलों का हल निकाला जा सकता है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए।
उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही है तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम बहुत दुर्लभ है, इसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां बहुत सुखद है, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप बहुत भाग्यशाली हैं। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। बिना हक का भी जब लेने का मन हो वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है, और अपने हक का भी जहाँ छोड़ देने का मन हो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो भगवान कभी भी माफ नहीं करते। तो प्यारे साथियों, आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।